हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइज़, आज का जो रिएक्शन है वो हमारी मुँह बोली बेटी, कन्यादान वाली बेटी पे है, जो कि अपना ब्लॉग अभी लेके आई हैं और अपने मायके के ऊपर कि मेरे मायका में मुझे कोई मानता नहीं है और देखो मुझे कोई पूछता नहीं है। और ऑडियंस, आप समझो ना समझो, जिसके लिए मैं कह रही हूँ वो समझ गया होगा। तो अब ये पता नहीं अपने जो गांव वाले मायका है उसको कह रही हैं या राज फैमिली को टारगेट कर रही हैं, लेकिन निशाने दोनों तरफ हैं। निशाने इनके दोनों तरफ हैं। अगर राज फैमिली के लिए कह रही हैं तो राज फैमिली तो देखो उनसे तो रिश्ता ख़त्म ही समझो इनका। वो तो नाम भी नहीं लेते इनका। वो तो नाम भी नहीं लेते हैं। वे कंट्रोवर्सी में जो वो आमने सामने आए हैं, बाकी तो वो किसी बारे में कोई जिक्र इनका करते नहीं है। दूसरी चीज़, अगर उस फैमिली को, अपने उस मायके को ये टारगेट कर रही हैं जो इनका गांव में है, तो देखो उन्हें तो छेड़ना बेकार है। उन्हें तो वैसे इन्होंने बहुत लोगों के मुंह से सुनवा दिया है कि मेरे को, मेरी शादी, उन्होंने कन्यादान नहीं लिया, उन्होंने और चीज़ें नहीं करी, तो लोग तो वैसे ही उनको सुना रहे, टारगेट कर रहे हैं। ये अभी भी उनके पीछे पड़ी है, अभी भी टारगेट करवाना चाह रही, इनका पेट नहीं भरा है तो अब फिर लोग, फिर नहीं तो फिर टारगेट करना शुरू कर देंगे। ये तो जिसके पीछे पड़ जाती हैं पड़ जाती हैं, तो फिर से उसको, उनको सुनवाना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो बेचारे ना कहीं वो ब्लॉगिंग करते, ना कहीं सामने आते, ना कुछ वो बोलते, इनके मायके वाले कुछ नहीं कहते हैं। और रीज़न तो ऑडियंस आप भी जानते हो, एक तरफ से नहीं होता है। अगर वो इनकी तरफ से, इनके चचा ताऊ नहीं आए हैं, इनकी शादी कन्यादान इनका नहीं लिया है, फिर मजबूरी में राज फैमिली से इनका कन्यादान किया गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होगी। क्योंकि कोई भी परिवार अपनी परिवार की बेटी को ऐसे नहीं छोड़ता है जहाँ उसके माँ बाप कोई नहीं है, भाई कोई नहीं है। तो ऐसे भी कोई रिश्तेदार ऐसे नहीं है। हर कोई अपनी घर की इज्जत को जानता है, पहचानता है। ये तो उनको भी पता होगा कि हम अगर ऐसे इस बिटिया का नहीं करेंगे कन्यादान, या नहीं करेंगे इसकी चीज़ों को, तो कल को लोग हमारे बारे में, हमारे ख़ानदान के बारे में क्या कहेंगे। इतनी शर्म हर किसी को होती है, इतना कुनबा गोती हर कोई जानता है। इनके परिवार के चचा ताऊ लोग जानते होंगे अच्छे से, लेकिन कुछ न कुछ रीजन इनकी तरफ से रहा है। और हमारी जो ये कन्यादान वाली बेटी है, कितनी पवाड़ा, कितना मचाने वाली लड़की है, ये ऑडियंस बहुत अच्छे से आप जानते हो। जो सब कुछ सही होते हुए राज फैमिली को इतना बड़ा टारगेट कर गई, उन्हें सुनवा दिया, उन्हें कहलवा दिया, तीसरे जने को ले आई बीच में, उससे भी कहलवाया और उसके साथ मिलके खुद भी कह रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ लाइव आके कह रहे हैं। तो लगा लीजिए अपने परिवार के प्रति इन्होंने क्या नहीं किया होगा। जो इनके चचा ताऊ, जो इनके पापा के भाई लोग होंगे या इनकी बुआएं होंगी, ख़ानदान में कोई तो होगा ही ना। तो जब उन लोगों को साथ इसने कुछ तो किया होगा ना इन्होंने, तभी तो वो, उन लोगों ने कुछ, इसके किसी भी काम में इनके आगे नहीं बढ़े वो लोग, और आज तक पीछे हैं। सोचिए, जैसे ये पोक कर रही हैं उनके, अगर किसी तरीके से उस परिवार में से भी कोई आगे बढ़े इनकी बातों का जवाब देने के लिए, तो उस दिन फिर क्या होगा। अभी तो चुप है वो, चुप हैं वो लोग जो इनके परिवार के, इनके ख़ानदान के लोग हैं। अगर वो भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पे आके अपनी बातों को रखें, तो पहलू ऐसा तो नहीं है सिर्फ इन्हीं का ही है जानने के लिए, उनका पहलू नहीं है जानने के लिए, पहलू उनका भी है जानने के लिए। फिर क्या रहेगा कन्यादान वाली बेटी का अस्तित्व, यह बातचीत क्या रहेगी। इधर से राज फैमिली ने भी इस लड़की की हकीकत बता दी। जगत भैया ने देखो किलर बताया कि ये तो मेरे और मनीषा के बीच में बहुत बड़ी दीवार बनाने की उसमें थी। इसने खुद अपने मुंह से कहा था कि तुम सामने वाली से शादी कर लो, मनीषा को छोड़ दो। खुद जगत भैया ने इस चीज़ को क्लियर करा है अपने उसमें लाइव में, ब्लॉग में। तो आप सोच लीजिए ऑडियंस, ये जब इधर को क्लियर कर सकते, वहाँ की भी कितनी चीज़ें होंगी बोलने के लिए। उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पता नहीं क्या क्या इन्हें फतूर मचाया होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि इनके दिमाग का कुछ नहीं पता। ये कहती कुछ है, करती कुछ है, और फिर रिजल्ट कुछ और आता है इनकी बातों का। अब ये देख लीजिए आप, ये
शिफ्ट हो रहे थे पूरा परिवार, फिर जाते जब शिफ्ट होने का दिन आया तो उस दिन कोई भी नहीं इनके साथ में। और जब लोगों ने टारगेट किया तो ये सास को लाके बैठा दिया घर के अंदर इन्होंने। सोचो ना किस मानसिकता की लड़की है, क्या क्या इस लड़की की सोच है। ये कहीं पर क्या धमाल मचा दे अचानक से, इसके अगले के दिमाग में क्या फतूर आ जाए ना, तो उस फतूर के तहत किसके पीछे पड़ जाए कुछ नहीं पता। तो आजकल ये अपने मायके को टारगेट कर रही हैं कि हमारा कोई मायके नहीं है, मायका वाला कुछ नहीं है, सारे रिश्ते नाते टूट गए मायके के, सब रिश्ते नाते टूट गए। तो तुम सामने वालों को तो कह रही हो, सुना रही हो, लेकिन ये बताओ तुमने किससे रिश्ते निभाए हैं अभी तक? तुमने किसी से रिश्ते निभाए? कौन से मायके को निभा के चली हो तुम? जिस कन्यादान के लिए तुम राज फैमिली में झुकी, बोलती मैंने अंकल आंटी से बात करी कि मेरा कन्यादान करो, तो वो चीज़ आप अपने परिवार में भी तो कह सकती थी। जहाँ आपके चाचा ताऊ हैं वहाँ भी तो कह सकती थी ये चीज़ को, मेरा कन्यादान करो, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माता नहीं है, मेरे भैया नहीं है, तो आप मेरा कन्यादान लो, मुझे कौन है मेरा कन्यादान लेने वाला। ये चीज़ें आप अपने खुद के परिवार में भी तो रख सकती थी, खुद के ख़ानदान में भी तो रख सकती थी ना, खुद के कुनबे में भी रख सकती थी इस बात को। इतनी सीधी तो आप नहीं हो कि कोई बात आप नहीं रख सकती हो। कि एक तो कहते हैं हिचक लगती है ना, बड़ों के सामने कोई बोल ही नहीं पाता है, लेकिन आप तो बड़ों की बातों को तार तार खोलने में बहुत अच्छा आपको महारत हासिल है। आप किसी का पर्दा थोड़ी करती हो, बड़े छोटे रिश्ते का कोई लिहाज थोड़ी करती हो। तो आपने जो झुक के राज फैमिली में कहा मेरा कन्यादान लो, वो आपने अपने मायके में क्यों नहीं कहा? और फिर आज आप ये शिकायत कर रही हो कि नए रिश्ते भी टूट गए और मायका भी टूट गया, मेरा कोई नहीं है मेरा। कहना आप किसी का सुनती नहीं हो, बस जो करती हो अपने मन से करती हो। एक सब्सक्राइबर ने आपके कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा है कि आपका जो मायके वाला घर है काफ़ी टाइम से बंद है, यानी कि जब से आपके माता पिता गुजरे हैं, आपका भाई गुजरे हैं, उस टाइम से वो घर बंद है। आप ऐसे मत जाइएगा जिस हालात में आप हो, यानी कि प्रेगनेंसी में आप हो, ऐसे हालत में नहीं जाते हैं। ऐसे लंबे टाइम से बंद पड़ा हुआ घर नहीं इस तरीके से खोला जाता है। एक तरीके से उन्होंने आपको अलर्ट जैसा किया है, लेकिन फिर नीचे ये भी लिखा है आप किसी की मानोगी थोड़ी, आप करोगे वही जो आपके मन में है। तो हर कोई जानता है आप कितनी ज़िद्दी हो, कितनी अपनी मन की चलाती हो, कितनी, चाहे वो गलती हो, अगर आपको अपने मन की चलानी है ना तो चलानी है, तो आप उस टाइप के नेचर में हो। तो सोचिए, दुनिया जानती है आपको कहाँ पे कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, तो थोड़ा समझ के चलिए, अवेयर होके चलिए। लेकिन अगर जब किसी ऑडियंस ने ये चीज़ की ना, बंद घर बंद है और आपको नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सा जब उस ऑडियंस के आप अपनी सुख दुख बताती हो तो थोड़ा सा ऑडियंस का भी सुन लिया करा करो। कहीं पे जो कोई कह रहा है तो वो आपकी चिंता में ही कह रहा है, आपका भले के लिए कह रहा है, आपके बुरे के लिए नहीं कह रहा। इसमें उस बंदे का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप ही के लिए ही सोच रहा है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोचती हैं, समझ में आप करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। अगर आपको जाना होगा मायके तो आप ज़रूर जाओगे, किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली हैं आप। इसी तरीके से सामने वाले परिवार को इन्होंने टारगेट करा। बुली आंटी जी जो हैं वो भी अपनी बातों को क्लियर कर रही थी। अभी 2-3 दिन पहले उनका भी ब्लॉग आया था कि मैं सास बहू की कंट्रोवर्सी पर बात करती हूँ। तो ये तो मेरे पुरानी मेरे एक तरीके से टॉपिक है, सास और बहू के टॉपिक पर तो मैं कभी भी कुछ भी ब्लॉग बना देती हूँ, इसको सीरियस ना लिया जाए। बहुत से लोग अनुमान इसलिए लगा रहे थे कि राज फैमिली के लिए भी ये वीडियो नहीं हो सकता है, क्योंकि राज फैमिली में तो सास बहू में बहुत अच्छी बनती है, तो ये कहीं इन मुँह बोली बेटी के लिए तो नहीं है, कन्यादान वाली बेटी के लिए तो नहीं बनाया है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर बुल्ली आंटी और उनके बेटे ने क्लियर कर दिया कि हमने किसी को चिढ़ाने के पर्पज़ से या किसी के लिए हमने अपने ब्लॉग नहीं डाले हैं या रील्स नहीं बनाई हैं। सास और बहू से संबंधित, सास बहू से संबंधित मेरा एक टॉपिक है जो मैं 8-10 सालों से फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी भी इसके ऊपर कुछ भी बना देती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने भी वो करा है क्लियर। तो आप बताइए ना इस चीज़ को कि आप इस चीज़ को क्यों इतना चीज़ों को करती हैं। अब आपने सास को बुलाया घर पे, बेचारी वो सब कुछ काम कर रही हैं,
सारी चीज़ें, अरे 2 दिन के लिए तुम्हारे घर आ रखी थी, एक टाइम के लिए आपके घर आ रखी थी, तो कुछ अपने हाथों से अच्छा बना के खिला देती। उन्होंने तो जब से तुम शादी करके आई हो बना के खिलाई नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की जो वजह देती हैं आप बोलने के लिए ऑडियंस को या हम लोगों को, तो वो वजह आप ही तो दे रही हैं। क्यों हैं आप आलस्य से भरी? जब ये ऑडियंस ये घर छोड़ के घर बदल रही थी, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, तो इन्होंने खुद कहा था कि यहाँ काम वाली नहीं मिलती है, मेरी सासू माँ पे बहुत काम पड़ जाता है, तो हम नया घर ले रहे हैं रहने के लिए, जो इस घर से 4-5 किलोमीटर ही की दूरी पर ही है, लेकिन वहाँ ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। कौन सी? काम वाली समस्या। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपकी सासू माँ नहीं गई? अब आपने डाला था कि सब लोग जाएंगे, शिफ्ट होंगे, तो हमने उसी चीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन दिया कि ये सब लोग जाने वाले हैं। और जब आपकी सासू माँ रुक गई, आप शिफ्ट हुई हो, तो हमने फिर उस पर दिया है कि ये तो शायद एक साजिश थी माँ और बेटे को अलग करने की। ये तो अपने हस्बैंड के साथ ही शिफ्ट हुई हैं, सास के साथ, पूरे परिवार के साथ तो ये शिफ्ट नहीं हुई हैं। तो ये बोलने के लिए आप ही, जो आप अपने ब्लॉग में दिखाती हो, हम उसी पे ही तो रिएक्शन देते हैं, कुछ अलग से थोड़ी देते हैं। और फिर ये बात आपको कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा है, तो आपने अपनी सासू माँ को बुलाया है अपने घर, उनके साथ ब्लॉग बनाया, और आप अपने ब्लॉग में खुद कह रही हैं मेरी सासू माँ को ब्लॉग में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो तो बेचारी सीधी सादी है, वो क्या जाने ब्लॉग व्लॉग, वो तो बस अपने काम से काम रखती हैं। वो दिख रहा था उनकी उसमें भी, वो अपने काम से काम ही, वो तुम कहते हैं ना, वो तुम्हारे घर आके भी काम ही कर रही थी, वो अपने घर से भी काम ही कर रही थी। तो जब अपने घर आके भी काम ही करवाना था, वहाँ भी वो खुद ही तुम्हें काम करके वो खुद ही दे रही थी, तो फिर आपको शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत थी? फिर उनके सामने ये भी कह रही हो कि हमने आलू का सब्ज़ी बनाया, किसी को पसंद नहीं आया, और तो बेचारी वो क्या कहेंगी? उन्होंने कहा हम बना दिया करेंगे। तो आप सोचो ज़रा, आप इस हाल में हो और आप इतनी बात बोल रही हो, तो अब उनके लिए काम बढ़ गया नहीं बढ़ गया? वो नहीं करेंगी तब भी दुनिया यही कहेगी कि देखो ये कुछ करके नहीं दे रही हैं, बहू इस हाल में है। क्योंकि आप ब्लॉगिंग में दिखाओगे किचन में खाना बनाते हुए, काम करते हुए, तो यही ऑडियंस ही कहेंगी कि देखो सासू माँ काम करने को तो कह रही थी, पर काम तो बेचारी ये खुद ही कर रही है। क्योंकि जो सपोर्टर हैं वो तो बोलते ही हैं, लेकिन आप सोचो ना, उनके लिए कौन सी बात खड़ी कर रहे हो, जबकि आप घर से अपनी मर्जी से आए हो और उन्हीं से करवाना था काम, तो फिर वही रहते ना। जब उन्हीं के हाथ की सब्ज़ी खानी है, उन्हीं के हाथ की दाल खानी है, उन्हीं के हाथ के आलू के पराठे खाने हैं, तो वो तो केयर कर लेंगी, वो तो करती हैं, साथ में रहती हैं तो भी करती हूँ। और अब तुम दूर आ गई हो, अगर इस तरीके की बातें करोगी तो वो अभी भी करेंगी, ऐसा नहीं है। वो जितना अभी तक उनको देखा है, तो वो इस नेचर में नहीं लगती कि वो आपकी देखभाल नहीं करेंगी। लेकिन ये सोचो, अपनी सासू माँ के लिए आपने कितना काम बढ़ा दिया। वो वहाँ से पहले बनाएंगी, फिर किसी व्यक्ति को भेजेंगी। आप 5-6 किलोमीटर की दूरी पर भले ही आप रह रही हो, लेकिन एक ड्यूटी तो हो गई ना भाई। खाना बनाएंगी वो, अगर वो अपने घर से बना के भेजती हैं, तब भी एक व्यक्ति को आप तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए उस खाने को। पहले पैकिंग, फिर किसी एक व्यक्ति को आप तक जो व्यक्ति आप तक पहुंचाएगा वो व्यक्ति अवेलेबल करना। और अगर वो खुद आके बनाती हैं आपके घर में, तो वो पॉसिबल है नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। वो पहले अपने घर का काम करेंगे, अपना घर का बनाएंगे, फिर आपके वहाँ आके वो बनाएंगे। तो उनके लिए सोचो कितनी बड़ी समस्या हो गई है। उनको इस घर का भी करना है, उस घर का भी करना है। तो यही तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप बिना सोचे समझे करती हैं। तभी वो सब्सक्राइबर ने भी लिखा है कि आप उस घर में ना जाएं, बंद घर में। पर मैं बोल तो रही हूँ, आप मानोगी थोड़ी। तो कहीं ना कहीं आपके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप कितना मान के चलती हो और क्या करती हो। सिर्फ आप अपनी चलाती हो, सिर्फ अपनी, और जो कि ठीक नहीं है, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप जो भी है, जिद्दपना थोड़ा सा कम करें और इस तरीके से पोक करना छोड़ दें। जैसे आप अपने मायके को पोक कर रही हैं, चाहे इधर वाले राज फैमिली को पोक कर रही हैं या अपने रियल वाले मायके को पोक कर रही हैं,
मत करिए। अगर वहाँ से कोई उठ के आ गया सामने को अपने सवाल जवाब भी रखने के लिए, फिर वही वाली चीज़ें होंगी जैसे बीच में हुई हैं राज फैमिली से आपके। रिश्ते के रिश्ते ख़राब हुए, कंट्रोवर्सी भी हुई, एक मेंटल पीस आपका भी ख़राब हुआ और हम लोगों का भी ख़राब हुआ। और फिर आप ये कह देंगे मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरे अंदर खून की कमी हो गई है, सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। और पहले जब आपको पोक करना होता तो आप इसी तरीके से पोक करती हो। तो प्लीज़ प्लीज़ मत करें अपने मायकों को पोक, चाहे वो इधर का है चाहे उधर का है। शांति के साथ अपने जीवन को जिएं, जैसे आप शांति के लिए गए हो अलग में, उस चीज़ को देखें और अपने पति का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बस हम लोग तो यही चाहेंगे कि अपना जो आप सिचुएशन में हो अपना अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जितनी चीज़ें अभी पीछे आपके साथ हुई हैं, मिसकैरेज है या और चीज़ें हैं स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें, तो उसमें इतना ज़्यादा सोचना या इतना ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। सिंपल अपने ब्लॉग लाओ। और ऐसा नहीं, सिंपल ब्लॉग को भी ऑडियंस एंजॉय करती है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपने रिएक्शंस को यहीं पर ही एंड करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाज़त दीजिए।